हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ एक कोरियन बीएल ड्रामा सिंग माय क्रश को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें हमारे फर्स्ट मेन लीड बराम को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसका आज सिंगिंग ऑडिशन होता है। वो उसके लिए कहता है, मैं अपने ऑडिशन के लिए ज़्यादा नर्वस हूँ या आज मैं अपनी फीलिंग्स जो है अपने सर को कन्फेस करूँगा, इस वजह से नर्वस हूँ। तो हमें पता चलता है कि उसका जो है क्रश उसके सर है, जो गिटार टीचर है। तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बराम जो है वो अपने सर के साथ बैठा हुआ होता है और उनसे कहता है कि सर मुझे ये एफ कॉर्ड जो है वो नहीं आ रही है। तो सर जो है उसके क्लोज़ जाते हैं और उसे वो जो है एफ कॉर्ड सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये सिखा दूँगा और तुम जो है अपना ऑडिशन बहुत अच्छे से दे देना कल। और वो जो है उसके पास जाके उसके दिल पर हाथ रख के उससे कहते हैं कि तुम जो है ना को मतलब ऑडिशन के टाइम अपने दिल का भी इस्तेमाल कर देना। और वो जो है गिटार लेके उसके सामने आके बैठ जाते हैं। जिससे बरहम जो है ना बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। तो सर बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम कल कल अच्छे से ऑडिशन पास कर दोगे। तो बरहम उनसे कहता है कि सर जब मैं ऑडिशन करके आऊँगा ना तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो लोग जो है वो गिटार प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सर जो है उसकी फिंगर को नोटिस करते हैं। उसकी फिंगर पे चोट लगी होती है। तो वो जो है उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारे हाथ कितने ज़्यादा ठंडे हो गए, तुम्हें ना बाइसिकल चलाते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उससे ना बरहम ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर सर जो है ना उसके हाथ में एक चीज़ रखते हैं। वो चीज़ देख के बरहम उनसे कहता है कि सर ये तो आपका कोड है। तो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ तुम्हारे ऑडिशन के लिए, ये मेरा लकी चार्म है, तुम इससे यूज़ करना। फिर वो जो है उससे कहता है कि लेकिन इसके लिए ना मेरी एक शर्त है, तुम्हें ना कल से मुझे मतलब कल जब ऑडिशन देकर तुम आओगे ना तो उसके बाद तुम्हें मुझे ब्रो बोलना पड़ेगा। तुम मुझे सर क्यों कहते हो? देखो हमारे बीच में ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, हम 3 साल से एक साथ हैं, फिर भी तुम मुझे ब्रो नहीं बुला रहे हो, क्या इतना डिफ़िकल्ट है ब्रो बोलना? तो वो जो है उठ के बरहम के पास चले जाते हैं और उससे मस्ती करने लगते हैं उसका गला पकड़ के और उससे कहते हैं देखो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि कल ऑडिशन के बाद जो है तुम मुझे ब्रो बोलोगे। तो बरहम जो है उससे हाँ बोल देता है कि हाँ ठीक है, मैं तो सर नीचे बैठ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि बरहम मुझे बताओ कि आज हवा किस तरफ से बह रही है? आज की हवा क्यों है ना? तो वो बोलता है कि सर ये कैसा सवाल है? इसी के साथ जो है हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बरहम जो है वो सिग्नल पे खड़ा होता है। तभी पीछे से जो है एक लड़का आता है वहाँ पे और उससे टक्कर हो जाती है। तो उससे माफ़ी माँगता है। फिर वो जो है फ़ोन पे बात करना स्टार्ट कर देता है अपने दोस्त से और उससे कहता है, अरे तुम्हें पता है ना कि मैंने बॉक्सिंग छोड़े कितना टाइम हो चुका है। अभी मैं एक सिंगिंग ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ और देखना मैं बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाऊँगा, उसके बाद तुम्हें जो है मेरा ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी एडवांस में ऑटोग्राफ दूँ? तो ऐसा बोल के तो वो बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ एडवांस में ऑटोग्राफ देने। और बरहम जो है उसे देखते रहता है। फिर हमें जो है ऑडिशन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बरहम पहुँच चुका होता है और वो अपनी बारी का जो वेट कर रहा होता है। तभी जो है उसके सर का उसके पास कॉल आता है। तो वो उनसे बात करने के लिए जाता है। सर उससे कहते हैं कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑडिशन में आ नहीं सका, लेकिन मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। तभी जो है वहाँ पे हांते जो है दौड़ के आ रहा होता है लेट होने की वजह से, तो उसकी टक्कर जो है बरहम से हो जाती है। उसी चक्कर में जो बरहम का गिटार है वो नीचे गिर जाता है। तो वो दोनों जब गिरते हैं तो बरहम को अपने गिटार के बारे में याद आता है। तो वो फटाक से उठ के जो है अपना गिटार देखने के लिए जाता है। लेकिन जब वो गिटार देखता है तो वो गिटार जो है वो टूट चुका होता है, जिससे बरहम जो है बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ हो जाता है। तो हंते उससे कहता है कि सॉरी मैं बहुत जल्दी में था, शायद मैं देर हो गया इसलिए वजह से ये हो गया है। तो बरहम उससे कुछ कहता नहीं है और आगे जाता है। तो वो उसका हाथ पकड़ के जो है अपना गिटार उसे देता है और बोलता है कि तुम ये गिटार प्ले करो। तो बोलता है कि तुम क्या प्ले करोगी फिर? तो वो कहता है अरे मैं तो बस मस्ती करने के लिए यहाँ पे आया था, तुम करो, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद बरहम जो है उसका गिटार लेके चला जाता है। तो हांते देखता है कि वहाँ पे जो उसका कोड गिरा हुआ है। फिर हमें ऑडिशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जजेस जो है बरहम को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं। तो बरहम जो है अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर वो बोलते हैं कि चलो ऑडिशन शुरू शुरू करते हैं। तो जब ऑडिशन शुरू करने की बात आती है तब बरहम अपना कोड चेक कर रहा होता है। तो वो नोटिस करता है कि उसका लकी चार्म जो है वो कहीं पे गिर गया है। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस और पैनिक होना स्टार्ट कर देता है और फिर उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया। और वो जो है सर को सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता है। बाहर जो है हांते वेट कर रहा होता है उसका, वो उसको देख के ही समझ जाता है कि इसका ऑडिशन ख़राब हो गया है। तो बरहम जो है वो गुस्से में उसका गिटार उसे वापस कर देता है। तो हांते उससे कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, तुम आगे जाके वापस से ये सब कर सकते हो। लेकिन बरहम जो है उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बरहम जो है वो अपने सर के साथ होता है, वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तो
सर जो है उसके बाजू में आके बैठ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने कहा ना कि तुम्हारा गिटार टूट गया होता और किसी लड़के की वजह से टूटा है तो तुम मुझे उसका नाम बता दो तो मैं उसको सबक सिखा दूँगा। तो बरहम उससे कहता है कि नहीं सर, इसमें मेरी ही गलती थी, मैं ही अच्छे से नहीं कर पाया। तो सर जो है उसको चीयर अप करते हैं और उसे जो है क्लासरूम के अंदर लेकर आते हैं और उसके हाथ में गिटार देते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जो है ना वो मेरे सामने गिटार बजा दो और तुम मे मुझे दिखाओ। तो वो जो है उनके लिए गाना गाना स्टार्ट कर देता है। बहुत प्यारा-सा गाना गाता है तो सर जो है उसकी तरफ देखते रहते हैं। उसका गाने का नाम होता है लेटर ऑफ अपोलॉजी। तो सर जो है उसके करीब जाते हैं तो वो उनसे कहता है कि ये जो लेटर है, मतलब ये सॉन्ग जो है मैंने आपके लिए लिखा है, जिससे सर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सर उसके मतलब मिस्टेक्स जो है थोड़े बहुत उसे बताने के लिए उसके बहुत क्लोज़ होते हैं। तो बरहम की धड़कनें जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो वो बोलता है कि हाँ सर, मैं सीख गया हूँ। फिर वो जो है उनसे कहता है कि सर मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। तो सर बोलते हैं हाँ बोलो। तो वो बोलता है कि सर मैं आपको पसंद करता हूँ। तो सर उससे कहते हैं कि हाँ, मतलब सारे स्टूडेंट मुझे पसंद करते हैं और कई बहुत लोगों ने मुझे कन्फेस किया है ये। तो बोलता है कि सर उस तरह से नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो सर जो है थोड़ी देर के लिए कुछ बोलते नहीं हैं, फिर वो जो है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, तो क्या तुम मुझे किस पर कर पाओगे? तो वो जो है थोड़ी देर तक शांत होता है, लेकिन वो जो है उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो सर जो है साइड में हो जाते हैं और मतलब उससे कुछ बोलते नहीं हैं। फिर उस कुछ देर सोच के वो बोलते हैं कि तुम इस बात को लेके सीरियस हो? तो बरहम उनसे कहता है कि हाँ सर, इसीलिए मैं आपको ब्रो नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं जो है आपसे प्यार करता हूँ। तो सर जो है वो थोड़े से हेजिटेट करते हुए उससे कहते हैं कि देखो, तुमने जो अभी मुझसे जो कुछ भी कहा ना, तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रखता और वैसे भी ना मैं ये क्लास बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ फैमिलीज़ इश्यू हो गए हैं, तो तुम जो है वो बुरा मत मानो। लेकिन ये बात सुन के जो है ना वो बरहम का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। तो वो सर को एक कॉल आती है तो वो जो है अपना कॉल पे बात करने के लिए जाते हैं, तो बरहम जो है बहुत ज़्यादा उदास होता है, तो वो वहाँ पे उनका गिटार रख देता है और उनको बिना बाय बोले वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें सर को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास बंद कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो है हांते दौड़ के आ रहा होता है और वो जो है सर से कहता है कि क्या आपने एक प्रिटी से लड़के को देखा जिसकी हाइट इतनी होगी और वो है ना जैसे 2 घंटे पहले क्लास में आता है। तो सर उससे कहते हैं कि तुम हान बराम की बात कर रहे हो? तो वो बोलता है कि हाँ सर, क्या आप मुझे उसका एड्रेस देंगे? तो सर जो है उसे अपना उसका एड्रेस दे देते हैं, तो हान वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बराम जो है वो बीच रास्ते में बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। हांते उसके पास जाते-जाते वो गिर जाता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर वो जो है बराम को देख के उसके पास जाके बैठ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम रो रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं। तो वो बोलता है कि तुम्हारा ऑडिशन खराब हो गया है मेरी वज़ह से, इसीलिए तुम रो रहे हो। देखो, तुम रो मत, तुम चाहे तो मुझे मार लो। तो वो बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी वज़ह से नहीं रो रहा हूँ। तो बोलता है ऐसे कैसे तुम मेरी वज़ह से नहीं रो रहे हो? तो वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो हांते बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम मेरी वज़ह से रो रहे हो और मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे चला जाऊँ? तो ये बात सुन के ना बरहम बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो रोते-रोते हांते के सर कंधे पे अपना सर रख देता है। फिर हांते उससे कहता है कि तुम्हें जितनी देर रोना है रो लो। उसके बाद जो वो अपनी टाई से जो है बरहम की नाक पोंछता है। कुछ देर बाद जो है बरहम थोड़ा-सा बेटर फ़ील करता है तो वो उसके कंधे से अपना सर हटा देता है और फिर फिर हब हांते से कहता है कि तुम मुझसे इतने कैजुअली बात कैसे कर सकते हो? तो हांते उससे कहता है क्योंकि हम दोनों सेम ग्रेड से हैं इसीलिए, लेकिन तुम मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात करते हो। तो उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो जो उसका हाथ झटक देता है तो वो देखता है कि हांते के हाथ में जो है चोट लगी है, तो वो उसका हाथ अपने हाथ में लेके जो है उसपे बैंडेज लगा रहा होता है। फिर हांते जो है उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह बिहेव कर रहे हो। तो बरहम उससे कहता है कि इससे तुम्हारी चोट जो है अच्छे से मतलब ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। उसके बाद वो दोनों बैठे रहते हैं तो हंते उससे कहता है कि तुम ना मुझे अपना नंबर दे दो। तो वो बोलता है तुम्हें मेरा नंबर क्यों चाहिए? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहता हूँ और ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। कुछ देर सोचने के बाद जो है बरहम उसे अपना नंबर दे देता है। तो हंते वहाँ बैठे-बैठे उसको कॉल लगा देता है और वो अपना इंट्रोडक्शन उसको देता है कि मेरा नाम हंते है और वो बरहम का नाम ले लेता है। तो बरहम उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो जो है उसे बोलता है कि तुम अपना हाथ दो मैं तो वो जो है उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसके हाथ में जो है वो लकी चार्म रख देता है। तो वो बोल और उससे कहता है कि तुम ये जो लकी चार्म है अपना तुम वहाँ पे ऑडिशन की जगह पे भूल गए होते हो।
फिर हांते उससे कहता है कि हम दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए, तो बरहम उससे कहता है कि तुम मेरे मतलब मैं हम दोनों दोस्त क्यों बनना चाहिए? तो हांते कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये जो है फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, ताकि मैं इसका सेकंड एपिसोड भी जल्दी लेकर आ जाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।